कि अभी जो बोर्ड का रिजल्ट आया है कि 1100 में से 1100 नंबर आ गए हैं, तो लाइक इज इट एक्सेप्टेबल और ये कोई सेंस रखता है या ये मतलब फैसला ऐसा है कि जिसको दोबारा से देखना चाहिए और इस पर गौर व फिक्र होनी? एजुकेशन सिस्टम इतना इन्होंने इजी हमारा किया हुआ है और बर्बाद किया हुआ है कि कोई भी उठ के 1100 में से 1100 ले सकता है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या वजह है, क्यों मिस्टेक हुई। क्वेश्चनेबल रिजल्ट है क्योंकि इस तरह की पढ़ाई तो हुई नहीं है, कोई ख़ास क्लासेस नहीं हुई, तो इस तरह के मतलब एग्ज़ाम्स कैसे हो गए, चेकिंग कैसे हुई कि फुल मार्क्स आ रहे हैं या 99-98% आ रहे हैं, तो ये तो क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल है। शफकत जानी आप सुन रहे हैं? कोरोना की वजह से पूरा 2 साल जो है कुछ स्कूल भी बंद थे, बच्चों ने ना कुछ पढ़ा है ना टीचर ने कुछ पढ़ाया है, ये तो वैसे ही नंबर आ गए हैं, तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। बच्चों को एक दफ़ा पास किया, वो फिर कह रहे हैं कि हर दफ़ा हमें पास करें। इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही मतलब बेदरीगी उन्हें पास कर दिया, ऐसे बांटे गए हैं नंबर्स, इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा ही है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी अच्छे के लिए हुआ होगा। इन माय ओपिनियन जो ये सारा टाइम इन्होंने ऑनलाइन रखा है, बच्चे इतना पढ़ तो नहीं सके, तो पेपर्स भी इतने खास तो नहीं दे सके होंगे, तो कुछ ना कुछ धांधली तो हुई होगी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद सलीम और आप देख रहे हैं टुडे पाकिस्तान। जब से कोरोना वायरस आया है तब से एक शख्स की मकबूलियत में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आया है। वो आए रोज सोशल मीडिया ट्रेंड्स की जीनत बने रहते हैं। कभी ये मकबूलियत उनकी तारीफ का बाइस बनती है और कभी तनकीद का। आज मुल्क का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। जी, हम बात कर रहे हैं वजीर तालीम शफकत महमूद साहब की। आज हम आवाम से भी यही सवाल करेंगे कि शफकत महमूद का नाम सुनते ही सबसे पहले उनके जहन में क्या आता है। हम बढ़ेंगे आवाम की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आइए चलते हैं लोगों की जानिब। जी, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमजा शाहिद। हमजा शाहिद है हमारे साथ। इनसे हम पूछते हैं, सबसे पहले तो ये बताएं, शफकत महमूद का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है आपके? सबसे पहले जहन में यही आता है कि बच्चों का दुश्मन। मेरे दिमाग में तो छुट्टियाँ ही आती हैं। छुट्टियों का वो जिक्र है। छुट्टियाँ आती हैं आपके? हाँ जी, बिल्कुल, और कोई उसका यही नहीं। शफकत महमूद एक कंट्रोवर्शियल, हर महीने किसी न किसी कंट्रोवर्सी में होते हैं उनके, कोई भी डिसीजन हो, क्योंकि कभी वो स्टूडेंट्स को फेवर करते हैं, कभी फेवर नहीं होता, तो मेरी तो उनके बारे में मिक्स्ड फीलिंग्स है। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स को तो वो बड़े पसंद है, बड़ी सारी छुट्टियां उन्होंने दी हैं भाई, 2 साल आप लोग को इतनी मौजें करवा दी हैं। तब वो अच्छे लगते हैं जब छुट्टियां दी होती है, तब फिर एक जब डिसीजन होता है एग्जाम्स का, एकदम से मतलब सही स्केड्यूल नहीं रहता या अनसर्टेनिटी होती है उनके डिसीजन में, तब वो बुरे लगते हैं सबको। हमेशा से हम यही सुनते आए हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें कभी भी आप फुल मार्क्स नहीं अटेन कर सकते। देयर इज ऑलवेज समथिंग कि आप कहीं ना कहीं अपने मार्क्स को लूज करते हो, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ हैंड राइटिंग और वेदर व्हाटएवर इट इज। तो हाउ इज इट पॉसिबल, आपकी नज़र में कैसे ये पॉसिबल हुआ कि फुल मार्क्स आ रहे हैं किसी बच्चे के? दरअसल मैं अगर अपना हाल बताऊँ तो मैट्रिक में मेरे 9th क्लास में मेरे सब सब्जेक्ट्स में फुल थे, सिर्फ उर्दू में 15 मार्क्स कम थे और मतलब लूज़ मैंने किए थे। मतलब तब वो साइंस सब्जेक्ट्स में तो पूरे आ सकते हैं, तो इसलिए उर्दू में बस हो गई थी कुछ गलतियाँ, मेरा वो मजमून रह गया था आखिरी। और मगर ये कि नाअहली है, इनको इस्लाहात की सख्त से सख्त ज़रूरत है और इनको काबिलियत की बेस पर रखना चाहिए जो गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं। मतलब कि इनको इनके जो इन पर नज़रसानी की जाए और सख्ती की जाए, इन पर चेकिंग के दौरान इनकी इन्विजिलेशन और सुपरविजन अच्छे तरीके से की जाए। आपको लगता है 1100 में से 1100 नंबर आ सकते हैं? वेरी स्ट्रेंज। आपके दौर में कभी किसी के आए? आपको अपने नंबर याद है, आपके क्या मार्क्स आए थे? बहुत कम थे, बहुत कम थे। और जिसने टॉप किया था उसके क्या मार्क्स थे? याद नहीं। अच्छा, खैर मेरे मतलब इतना खैर कोई पुराना दौर नहीं है, आई एम नॉट दैट ओल्ड, बट स्टिल मतलब कभी किसी को मैंने नहीं देखा कि जिसके 1100 में से 1100 नंबर आते हो। सो इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। और जैसा कि सर ने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए, सो वी रियली होप कि उसकी इंक्वायरी हो। अभी ये जो रिजल्ट आया है, अनाउंस हुआ है, उसमें कुछ बच्चों के फुल मार्क्स भी आए हैं। ये आपको पॉसिबिलिटी लगती है ऐसा हो सकता है? नहीं, ये तो वही है जिस तरह आजकल लोग कहते भी हैं कि डिग्री तो बस नाम की होती है, तो स्किल्स ही होती हैं। तो ये डिग्री बस वही है कि बस पेपर बस टिक मारते जाओ और नंबर देते जाओ।
तो इसी तरह फुल भी आ गए हैं। ये रिज़ल्ट तो हमने खुद भी देखे हैं, मोर देन 90% का यही है कि उनको 95% से ऊपर ही मार्क मिले हैं। एक तो ये कोरोना की वजह से पूरा 2 साल जो है कुछ स्कूल भी बंद थे, बच्चों ने ना कुछ पढ़ा है ना टीचर ने कुछ पढ़ाया है, ये तो वैसे ही नंबर आ गए हैं। अब हमारे दौर में हम लोगों ने बहुत मेहनत की लेकिन हमें 75% से ऊपर कोई मार्क ही नहीं मिले, तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। अब ये जो एग्ज़ाम हुए हैं इनके ऊपर रिव्यू तो होना चाहिए, या तो मार्क्स का, एक तो इनके 4 सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं, बाकी जो रहते हैं 3-4 सब्जेक्ट, अब उनका किस तरह से उनको 100% नंबर मिले हैं, ये तो सवालिया निशान है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। क्वेश्चनेबल रिजल्ट है क्योंकि इस तरह की पढ़ाई तो हुई नहीं है, कोई ख़ास क्लासेस नहीं हुई, तो इस तरह के मतलब एग्ज़ाम्स कैसे हो गए, चेकिंग कैसे हुई कि फुल मार्क्स आ रहे हैं या 99-98% आ रहे हैं, तो ये तो क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल है। शफका जानी आप सुन रहे हैं? स्टूडेंट्स तो खुश होंगे जिनके आ रहे हैं, बाकी प्रैक्टिकली उसका क्या आगे निकलता है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के और बाकी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो जिनके 1100 में से 1100 मे बी दे के नॉट पास दैट, तो उनके लिए तो बुरा होगा, तो वो है। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि वो सारी तरफ से प्रेशर था, स्टूडेंट्स की तरफ से भी, सोशल मीडिया पे भी हर जगह प्रेशर था कि अगली एग्ज़ाम्स ना लिए जाएँ, तो उन्होंने अपनी तरफ से मेरे हिसाब से की कोशिश। मैं इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है दे कुड हैव डन अ बेटर जॉब। तो उसमें मुझे लगता है कि दोबारा रीटेक होना चाहिए विद प्रॉपर क्या कहते हैं सुपरविजन ऑफ द पीएम वगैरह जो भी है, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री तो बिल्कुल ही इस वक्त ख़राब है। उन्होंने क्या कहते हैं एग्जाम लेने का दे दिया फॉर आफ्टर द स्कूल्स वर इवन द होल ईयर क्लोज्ड। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पूरे मार्क्स आए? इन माय ओपिनियन जो ये सारा टाइम इन्होंने ऑनलाइन रखा है, बच्चे इतना पढ़ तो नहीं सके, तो पेपर्स भी इतने खास तो नहीं दे सके होंगे, तो कुछ ना कुछ धांधली तो हुई होगी ज़रूर। क्या करना चाहिए इस धांधली के बारे में? जैसे कि सारा टाइम जो है ऑनलाइन एक मर्दान में ही हुआ था ना, तो उसके बारे में एक डिबेट रही है, तो रीचेकिंग करवानी चाहिए प्रॉपर। मतलब तो आपका जब मैट्रिक का रिजल्ट आया था तो क्या मार्क्स थे? मेरे 913। 913 तो फुल मार्क्स तो नहीं आए थे ना, तो लगता है थोड़ा सा दिल को लगती होगी ना कि यार इतनी मेहनत की थी। दिल को तो लगती है, मैं कैडेट कॉलेज से की थी मैट्रिक, तो वहाँ पे तो मेहनत कर 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 फिर 913 आए थे, और यहाँ पे ऐसी फुल आ रहे हैं। तो ये चीजें, इसी के बारे में तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या फीलिंग है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि फुल मार्क्स आ जाए? नहीं, हो तो नहीं सकती, लेकिन हो गई है। हो गई है, तो इसको रिव्यू होना चाहिए या नहीं? इसको रिव्यू होना चाहिए, लेकिन अब जो हो गया है वो हो गया, अब क्या रिव्यू होना है, अब तो आ गए नंबर, अच्छी बात। ये तो नाउमीदी वाली बातें कर रहे हैं आप। आपको नहीं लगता कि आपके जब आप तालीम हासिल कर रहे थे, जब आप स्टूडेंट थे, तो तब होना चाहिए था शफकत महमूद? ये तो आते हमारे दौर में भी छुट्टियां तो होनी चाहिए थी बिल्कुल, लेकिन हमें संडे के अलावा और कोई छुट्टी नहीं होती थी स्कूलों में। शफकत महमूद ने अभी तक जो इम्तिहानात से रिलेटेड और स्कूल से रिलेटेड जो फैसले किए हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वो फैसले बिल्कुल दुरुस्त थे या वो जल्दबाजी के फैसले? 50-50। हाँ, अगर मैं उनकी जगह बैठा होता तो मेरे भी यही फैसले होते, लेकिन ये है कि बच्चे अपनी जगह सही हैं, वो अपनी जगह सही हैं, तो यही है कि दोनों ही सही हैं। तो फैसले तो एक तरह से ठीक थे क्योंकि सिचुएशन ही ख़राब थी, लेकिन इसका जो होना चाहिए था क्योंकि प्रॉपर हल निकाल लें, या तो क्लासेस ऑनलाइन हो, सारे क्लासेस ऑनलाइन होने चाहिए। अगर ऑनलाइन नहीं है तो पेपर का भी कोई सीन हो ना बंदे का कि भाई आपने किस तरह पढ़ाया है बच्चों को, और एग्ज़ाम भी इसी तरह के हो। अब आपने 50% आपने पेपर्स का लिए हैं और बाकी जो बचते हैं 4-5 सब्जेक्ट और हैं, उनका कोई आता पता ही नहीं है कि किस तरह से आपने नंबर देने हैं इनको। तो ये था कि ऑनलाइन जो सिस्टम में ये प्रॉपर तरीके से सही से चलता तो ये ठीक था। बाकी ये जो इंटरनेट का हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में, मोर देन 45% या 70% तक तकरीबन इंटरनेट सर्विस ही नहीं है पाकिस्तान में। तो बच्चों ने ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर भी कोई ये था कि मसला है, कम से कम 4G कवरेज तो देनी चाहिए, फिर ऑनलाइन सही से क्लासेस हों, फिर जाके इस तरह के एग्ज़ाम हो, तब तो ठीक था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये जो नंबर मिले बच्चों को बिल्कुल फ्री में मिले हैं। नहीं, नज़रसानी का टाइम तो अब रह नहीं गया, अब एग्ज़ाम तो उन्होंने ले लिए जिस तरह लेने थे, लेकिन उन्होंने एक पॉलिसी भी बनाई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई एब्सेंट था इन पेपर्स में, अगर किसी के मार्क्स कम है तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है। मैं एब्सेंट था फर्स्ट पेपर में, मुझे कोविड था, तब कोविड नहीं मतलब कि खांसी वगैरह था, तो मुझे डॉक्टर ने रोका हुआ था, उन्होंने कहा था कि आपने बाहर नहीं निकलना, तो मैंने छुट्टी की थी। उस दिन मैथ का पेपर था, तो उसके बारे में मैंने बोर्ड के ऑफिसर से उनसे पता किया था, तो वो कह रहे थे कि दोबारा एग्ज़ाम होंगे, और वो स्पेशल एग्ज़ाम्स कहलाएंगे, एक तो सप्लीमेंट्री होते हैं, एक स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं, तो वो स्पेशल एग्ज़ाम्स होंगे, इसलिए मैं बेफिक्र होकर ज़रा थोड़ा इंजॉय कर रहा था।
और केमिस्ट्री और फिजिक्स के तो बहुत अच्छे एग्जाम हो गए थे मेरे, लेकिन जो मैथ का था वो इंशाल्लाह मैं दे दूंगा, रिजल्ट के बाद वो होगा। और इम्प्रूवमेंट के भी एग्जाम होंगे, बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो छोटी छोटी बात को सारे ऐसे ही टेंशन ले जाते हैं, छोटी सी बात पे, इतनी बात नहीं है ये दरअसल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि जो अभी तक शफकत महमूद ने फैसले लिए थे स्कूल्स के हवाले से और इम्तिहानात के हवाले से, कभी स्कूल्स बंद हो रहे थे कभी खुल रहे थे ड्यूरिंग दिस कोविड सेशन, तो आपको क्या लगता है वो फैसले ठीक थे? हाँ, मुझे लगता है वो ठीक नहीं थे, क्योंकि उसने सारा साल पहले, सबसे पहले तो पूरी दुनिया में ऐसा था कि स्कूल्स बंद थे, इवन दो कई जगहों पे स्मार्ट लॉकडाउन था, कुछ दिन खोलते थे कुछ दिन नहीं, लेकिन फिर भी जब स्कूल सारा दिन क्लोज हैं तो हाउ कैन दे टेक एग्जाम्स आफ्टर ऑल द होल ईयर द स्कूल्स वर क्लोज एंड लाइक सडनली दे सेड देयर गोइंग टू बी एग्जाम्स टेकन, स्पेशली CIAs, क्योंकि AAS लेवल वगैरह के जो होते हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाना होता है, उनके तो एग्जाम से ग्रेड्स ही नहीं ले सकेंगे, उनको यूनिवर्सिटी में कोई लेगा ही नहीं, तो इस वजह से उन्होंने एकदम इमीडिएट रिएक्शन ये कि आप एग्जाम्स देंगे, हालांकि स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी प्रेपरेशन नहीं थी, उनको एकदम कहा गया कि आप फोर्सफुली एग्जाम्स देंगे।